महाराणा प्रताप साहब को लेकर जो एक इम्तियाज़ जलील साहब हमारे खासदार और आपका जो विवाद चालू है, वो मूर्ति के बजाय अगर वो चीज़ डेवलपमेंट किया जाए औरंगाबाद में कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जाए, स्कूल है, ये है, तो ये एक आम आदमी की सोच है, वही इम्तियाज़ जलील साहब की भी सोच है। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर सर इसके अलावा अगर हम मिलजुल कर औरंगाबाद को डेवलप करने के बारे में सोचे, ये झगड़े को अगर ख़त्म करके, तो कैसा रहेगा सर? कि ये ऐसी चीज़ जैसा औरंगाबाद संभाजी नगर का मुद्दा है, ये महाराणा प्रताप साहब का मुद्दा है, ये मुद्दे ऐसे इलेक्शन के पहले ही क्यों उठते हैं औरंगाबाद में? इलेक्शन इतिहास के बेस पर ही क्यों होते हैं? कौन से मुसलमान लोगों के बेटों का नाम औरंगजेब रखते हैं? अपन अकबर रखते हैं, शाहजहां रखते हैं। तो सर ये भी तो उन्हीं की औलादों में से आ रहे हैं ना सर। मेरा सवाल एक ये था कि औरंगाबाद को डेवलपमेंट को लेके, जैसे औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी है और आपकी सरकार है, स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है, पर आज सभी के सामने है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या हकीकत है। जैसा कि आपके ऑफिस के करीब में ही साइकिल ट्रैक है, बहुत सारी चीज़ें, बस स्टैंड बनाए गए, पर उनकी हालत खस्ता है। तो ये और सर जो ये इलेक्शन है होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है ये इलेक्शन भी इस बार जैसा बोले जाएंगे मजहबी तौर पे हिंदू मुस्लिम के देखा जाएंगे, शिवसेना ये इलेक्शन में क्या आपकी सीधी सीधी टक्कर एमआईएम से रहेगी, जो एक मुस्लिम पार्टी मानी जाती है, और एक शिवसेना है जो एक हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है, तो सर ये इलेक्शन भी औरंगाबाद के उसी तरीके के रहेंगे इस टाइम पे? हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कुछ वक्त से एक धर्म संसद को लेकर मुद्दा काफ़ी गर्म है, बहुत सारे बयान आए, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की टीम पहुंची है हमारे औरंगाबाद के एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, जैसा आप देख सकते हैं, अंबादास दानवे साहब। तो साहब काफ़ी चर्चा में रहते हैं, शिवसेना से साहब एमएलए भी है, और औरंगाबाद में एक साहब की अलग ही पहचान है। तो आइए साहब से मुलाकात करते हैं और कुछ ख़ास मुद्दों पर जो आजकल काफ़ी वायरल चीज़ें चल रही है उस पर साहब से कुछ बात करते हैं, कुछ सवालात करते हैं। साहब आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे। धन्यवाद धन्यवाद। साहब जो औरंगाबाद का आज का माहौल है, जो एक एएमसी इलेक्शन को लेकर एक इलेक्शन का माहौल बन गया, उसके ऊपर आप क्या सोच रखते हैं कि ये इलेक्शन कैसे रहेगी? नहीं, अभी तो पहली बात, इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि जो कोविड की स्थिति है इसके मुताबिक महाराष्ट्र का गवर्नमेंट शायद इलेक्शन के लिए बहुत आगे जाने के लिए तैयार है, नहीं है पता नहीं। दूसरी बात, ओबीसी आरक्षण का भी एक मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में भी महाराष्ट्र सरकार अभी राह देख रही है। इसलिए जो दो मुद्दे हैं, इसके वजह से मुझे नहीं लगता कि जल्द इलेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे, शिवसेना तो ये सेना है, सेना को तैयार रहने के लिए कहना नहीं पड़ता है। शिवसेना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो सेना है, और सेना कभी भी तैयार रहती है। जब सेनापति आदेश देंगे तब लड़ते। इसलिए शहर में हर जगह लड़ने के लिए शिवसेना कौन से भी समय तैयार है। तो सर जैसे शिवसेना तैयार है, तो सर आपका एक फेसबुक से वीडियो वायरल हुआ है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों पर भी आया है, जो महाराणा प्रताप साहब को लेकर जो एक इम्तियाज़ जलील साहब हमारे खासदार और आपका जो विवाद चालू है, वो चीज़ को आप कैसे बताएंगे सर? नहीं, हमारा कोई इम्तियाज़ जलील से विवाद नहीं है, ये वैचारिक विवाद है। उनका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग है। इसलिए हमारा विवाद यानी कि हमारी पर्सनल, उनकी या मेरे कोई झगड़े या दुश्मनी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो उन्होंने महाराणा प्रताप जी का पुतला करने के लिए विरोध जताया है, विरोध इसलिए जताया कि उनका कहना है कि ये नाम से एक आदि सैनिक स्कूल होना चाहिए। ये विचार भी अच्छा है, ये कुछ गलत विचार है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन महाराणा प्रताप जी इस देश का एक अभिमान है, स्वाभिमान है, और इस अभिमान स्वाभिमान को देख के ही समाज चलता है। जिस वक्त महाराणा प्रताप जी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जब जिन्होंने जो लड़ा दिया, जो लड़ाई लड़ी है, उस वक्त जिस वक्त कितने राजस्थान में के राजे रजवाड़े सरेंडर हो रहे थे, उस टाइम इन्होंने स्वराज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ाई है। हल्दी घाटी जैसी लड़ाई पूरा देश, पूरा जग, पूरा वर्ल्ड उसका नाम लेता है। खुद हल्दी घाटी में
घास की रोटी करके उन्होंने खाई है। और ऐसा जो स्वाभिमानी जो राजा है अपने देश का, उसका पुतला एक अपने को स्वाभिमान का संदेश देते रहता है। इसलिए महाराणा प्रताप जी का पुतला होना चाहिए, ये भूमिका हमारी है और वो होगा। दूसरी बात, देश का गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एक 100 सैनिक स्कूल देने जा रही है। मैंने आह्वान किया है कि आप इतना ही करते, जरा दिल्ली में आप होंगे तो एक स्कूल अपने लिए लाओ। यहाँ का सेंट्रल का स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय, उसमें भी बहुत सारी अड़चने सामने हैं, उसको सुलझाओ। वो विषय छोड़ के लोगों को गुमराह करना इम्तियाज जलील साहब बार बार करते हैं, और ऐसी वृत्ति का शिवसेना का विरोध है। तो सर, इम्तियाज़ जलील साहब की भी अगर नज़रिए से देखा जाए तो उनकी भी एक सोच है कि इसको लाइए, ये लाइए। तो सर, मेरी एक नॉर्मल आदमी की अगर सोच देखी जाए तो ये एक इतिहास है महाराणा प्रताप का, और ये हमारा एक इतिहास है। तो इसको मूर्ति के बजाय अगर वो चीज़ डेवलपमेंट किया जाए, औरंगाबाद में कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जाए, स्कूल है, ये है, तो ये एक आम आदमी की सोच है। वही इम्तियाज़ जलील साहब की भी सोच है। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर सर इसके अलावा अगर हम मिलजुल कर औरंगाबाद को डेवलप करने के बारे में सोचे, ये झगड़े को अगर ख़त्म करके, तो कैसा रहेगा सर? ये झगड़ा नहीं है, ये कोई झगड़ा नहीं है। विकास के प्रश्न में वो भी उनसे जो पॉसिबल वो काम करते, हम भी काम करते। उसके बारे में, विकास के बारे में, उनका हो हमारा हो, शहर के विकास बारे में कोई विरोध रहने का कोई कारण नहीं है और रहता भी नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप ये स्वाभिमान है। अगर हमारे पूर्वजों का स्वाभिमान अगले पीढ़ी तक पहुंचाना है तो ऐसे पुतले की भी ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। फिर भले महात्मा गांधी होंगे, भले छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, भले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर होंगे, धर्मवीर संभाजी महाराज होंगे, आज इनके पुतले अपना एक स्वाभिमान रहता है। आज हम देखा जाए तो सब में, वर्ल्ड में सब में ज़्यादा पुतले किसके होंगे? तो शिवाजी महाराज के गाँव गाँव हो रहे। फिर इसका मतलब क्या है? लोग क्यों बिठाते हैं? कुछ तो होगा ना उसमें। और इसलिए ये पुतला होना ही चाहिए, ये होगा। उनकी सोच होंगी स्कूल की, तो मैंने उनको कहा है ना कि 100 स्कूल केंद्र सरकार करे, एक स्कूल लाओ, यहाँ पे लाओ ना, जाओ ना, जरा मोदी जी से झगड़ो ना। बोला वो नहीं करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों में शहर के इसमें वो अपनी भूमिका रखते, अपना पक्ष रखते। वो पक्ष गलत है, ऐसा हमारा मत है। सर, जैसा कि ये ऐसी चीज़, जैसा औरंगाबाद संभाजी नगर का मुद्दा है, ये महाराणा प्रताप साहब का मुद्दा है, ये मुद्दे ऐसे इलेक्शन के पहले ही क्यों उठते हैं औरंगाबाद में या कहीं भी? ये चीज़ों हमारे इलेक्शन इतिहास के बेस पर ही क्यों होते हैं? महाराणा प्रताप का पुतला संभाजी नगर में होने के लिए पिछले 10 साल से प्रयत्न चालू है। अनेक जगह ढूंढी गई, उसको परमिशन नहीं मिली। लेकिन अभी कैनाड में महाराणा प्रताप का पुतला, महाराणा प्रताप जी का पुतला पिछले 5-6 साल पहले बैठ गया है। वो बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये चालू है। महाराणा प्रताप जी का पुतला है, वो अर्धाकृति, वो पूर्णाकृति होना चाहिए। मेरा वही सवाल था। ये भूमिका इसमें है। रही बात संभाजी नगर की, तो संभाजी नगर शिवसेना का नहीं तो समस्त संभाजी नगर वासियों का एक स्वाभिमान है। इस शहर का नाम औरंगाबाद है। औरंगाबाद कौन है? औरंगजेब कौन है? औरंगजेब पे नाम पे इस शहर का नाम औरंगाबाद है। तो औरंगजेब है कौन? औरंगजेब तो एक आक्रामक है। औरंगजेब कुछ हिंदुस्तान का है क्या? तो नहीं है। औरंगजेब को ये मिट्टी का है क्या? नहीं है। बाहर से आया है, अपने देश पे अतिक्रमण किया है, अपने देश में आके बैठा है, अपने शहर के नाम उसने बना दिए, तो उसके नाम बिठाना पड़ेगा हमको। मेरे को बताओ कौन से मुसलमान लोगों के बेटों का नाम औरंगजेब रखते हैं? अपन अकबर रखते, शाहजहां रखते। तो सर, ये भी तो उन्हीं की औलादों में से आ रहे हैं ना सर? कौन? हाँ, तो ठीक है ना। तो औरंगजेब की वृत्ति ये गलत थी। मैं शाहजहां की वृत्ति या अकबर की वृत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं औरंगजेब की वृत्ति में, उस औरंगजेब जो आक्रामक था, उसका नाम अपने शहर में अपने शहर को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभाजी महाराज इस महाराष्ट्र का एक स्वाभिमान रहा है, इस महाराष्ट्र का अभिमान रहा है। अपने मिट्टी के लिए,
अपने धरती के लिए, अपने इस भूमि के लिए उन्होंने बलिदान किया है और इसलिए संभाजी महाराज का नाम ही इस शहर को रहना चाहिए। ये भूमिका है और ये भूमिका सरकार करेगी नहीं करेगी, जनता ने ये कर ली है। अच्छा सर। सर ये मुद्दे को तो खैर चलते ही रहेंगे। मेरा सवाल एक ये था कि औरंगाबाद को डेवलपमेंट को लेके, जैसे औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी है और आपकी सरकार है, स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है, पर आज सभी के सामने है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या हकीकत है। जैसा कि आपके ऑफिस के करीब में ही साइकिल ट्रैक है, बहुत सारी चीज़ें, बस स्टैंड बनाए गए, पर उनकी हालत खस्ता है। तो ये जो औरंगाबाद के डेवलपमेंट को लेके, इसके बारे, स्मार्ट सिटी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? ये देखो, हम पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। एक आधी बात गलत हुई इसलिए ये स्मार्टनेस इसका कम हुआ सिटी का, ये मन में से निकाल देना चाहिए। इस शहर में 250 कोटी के रास्ते हुए, उसमें के 153 कोटी रुपए अभी उद्धव जी ठाकरे साहब का, महाविकास आघाड़ी का सरकार उन्होंने लाया है। ये अपने को सोचना पड़ेगा। इस शहर में सफारी पार्क हुआ है, ये अपने को सोचना पड़ेगा। कचरे पे ट्रीटमेंट प्लांट अपने शहर में 4 हो रहे, ये अपने को देखना पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस शहर में होगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। इस शहर में 80,000 LED लाइट्स आए, ये अपने को देखना पड़ेगा। 1680 करोड़ की पानी की लाइन अपने शहर में आई, ये अपने को देखना पड़ेगा। इस शहर स्वच्छता में 88 नंबर पे था, अब 22वें नंबर पे आया, ये अपने को देखना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी में अपने शहर के सिटी बस का 1 नंबर भारत में आया है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम स्मार्टनेस के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। एक साइकिल ट्रैक हुआ तो साइकिल ट्रैक होना चाहिए क्या? नहीं तो होना चाहिए साइकिल ट्रैक। सर उसका यूज क्या हो रहा है? सर नहीं, ये लोगों की ड्यूटी है। ये देखो, हमको अगर यूज नहीं हुआ तो हम एक ही कपड़ा यूज करते हैं, इसलिए हम एक ही कपड़े नहीं लेते, हम 10 कपड़े 20 कपड़े लाके रखते घर में। क्यों? उसमें के 2 4 5 कपड़े तो हम साल 2 साल पहनते नहीं। लेकिन होना तो साइकिल ट्रैक शहर में होना, जो स्मार्ट सिटी उसमें साइकिल ट्रैक होना। आप सवेरे घूमो, मैं सवेरे घूमता हूँ, उस पे से साइकिल जाती है। दिन भर नहीं जाती होंगी, लेकिन मैं सवेरे देखता हूँ शहर में उस साइकिल ट्रैक से साइकिल जाती है। साइकिल ट्रैक होना चाहिए, रहना चाहिए, साइकिल ट्रैक की संख्या बढ़नी चाहिए। जी बहुत बढ़िया सर। और सर जो ये इलेक्शन है होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है ये इलेक्शन भी इस बार जैसा बोले जाएंगे मजहबी तौर पे हिंदू मुस्लिम के देखे जाएंगे, या फिर शिवसेना, जैसा कि आप मशहूर है, आप मुस्लिम इलाकों में भी जाते हैं, आपको बहुत सारे मुस्लिम सपोर्ट भी करते हैं, आपके कार्यकर्ता भी है, जो मैं खुद देखा हूँ। तो सर शिवसेना ये इलेक्शन में क्या आपकी सीधी टक्कर MIM से रहेगी, जो एक मुस्लिम पार्टी मानी जाती है, और एक शिवसेना है जो एक हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है। तो सर ये इलेक्शन भी औरंगाबाद के उसी तरीके के रहेंगे इस टाइम पे? नहीं, MIM के जहाँ काम करते वहाँ शिवसेना की ताकत कम है, और जहाँ शिवसेना काम करती है वहाँ पे MIM की ताकत कम है। स्पष्ट बोलना चाहिए, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने में कोई मतलब नहीं है। हमारी फाइट भारतीय जनता पार्टी से होंगी इस शहर में, और हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और सर एक सवाल मेरा ऐसा था, जो अभी कुछ वक्त से एक धर्म संसद को लेकर मुद्दा काफ़ी गर्म है, काफ़ी सारे उसमें इशू है, बहुत सारे बयान आए, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? शिवसेना ऐसे धर्म संसद इसमें शिवसेना कुछ देखती थी। शिवसेना जनता को देखती है, जनता जो चाहिए वो होना चाहिए। धर्म जिसका होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसी धर्म संसद नहीं, संसद है ना भारत में 548 खासदार की संसद है, तो ये बाकी संसद को क्या वैल्यू है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अंबादास दानवे जी को, जिन्होंने काफ़ी सवालों पे जवाब दिए हैं और काफ़ी सुलझी हुई शख्सियत मानी जाती है औरंगाबाद की। तो ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, कैमरामैन रिजवान के साथ, औरंगाबाद।